हेलो मेरे दोस्त, मैं सुजीत कुमार। तो हमने आपको HCF एलसीएम में क्वेश्चन नंबर 16 तक कल बता दिया था, ठीक है। पिछला वीडियो में हमने कल 16 तक क्वेश्चन बता दिया था और आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 17 से लेकर अब जितना तक हो जाए। देखिए कितना तक हम पढ़ते हैं। तो आज हम 17 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए कि आज हम कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एक फ़ोटो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 17। चलिए दोस्त, तो हम अब क्वेश्चन देख लिए, आप लोग स्क्रीन पर जो क्वेश्चन उतरा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा दोस्त, हमने कल एक 16 क्वेश्चन का थोड़ा सा बताया था, ठीक है। चलिए आज 16 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले बोला है 16 क्वेश्चन में कि दो संख्याओं 14 तथा 18 के महत्तम समपवर्तक तथा लघुत्तम समपवर्तक के अनुपात। दो को संख्या दिया है 14 और एक संख्या दिया है 18 और इस दोनों का बोल रहा है HCF और LCM का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, ठीक है। हमने 14 और 18 का HCF पहले निकालेंगे। मान लीजिए हमने इसको 14 18 का HCF निकाला एक मर्त में, 18 से 4 गया 4, ये हो गया 14, 4 3 12, यहाँ 2 और यहाँ 4, यानी कि हमारा जो है HCF जो होगा वो तो 2 होगा, ठीक है। HCF जो होगा 2 होगा और LCM 14 और 18 का LCM जब निकालेंगे तो 2 7 14, 2 9 18, तो 7 9 63, यानी कि 2 गुने 7 गुने 9, 9 7 63 दूनी 126। ये हमारा हो गया LCM 126। और इन दोनों का अनुपात जब पूछ रहा है तो हम इसको घटाएंगे, यानी कि 1 अनुपात 2 6 12, 2 3 6, 1 अनुपात 63 जो हमारा आ गया वो आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। 1 अनुपात 63। लेकिन अब हम थोड़ा ऊपर क्लास में पहुंच चुके हैं, तो इस तरह से HCF LCM ना करके हम आपके लिए एकदम छोटा तरीका लेकर आए हैं जो सीधे एक तीर से दो निशान होगा। एक तीर से दो निशान करने का मतलब एक ही काम करेंगे और HCF और LCM दोनों का निपटारा हो जाएगा। देखिए आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम इसको जिस तरह से लघुत्तम निकालते हैं उस तरह से करेंगे। तो ये बताइए, जो LCM हम निकालते हैं तो 2 सत्ते करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 9 18। तो अब देखेंगे दोस्त कि ये जो संख्या है फिर किसी से कटेगा, 7 किसी से और 9 दोनों से एक साथ कट जाएगा। तो बोले कि नहीं कटेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर ये LCM में कट जाता तो हम लोग कटाते, लेकिन दोनों संख्या कटना चाहिए। अभी नहीं समझ में आया ना, चलिए नहीं समझ में आया, हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए HCF जो करेंगे हम लोग, HCF जो करेंगे इस संख्या 2 को करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है इस दोनों को नहीं काट सकता है। अब इस दोनों को नहीं ना काट सकता है, इसको काट दिया तो HCF हमारा हो गया 2। और LCM हम पता है, LCM हम लोग क्या करते हैं कि अब जो बचा है संख्या को लिख देते हैं, नहीं 2 7 गुने 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 126। इस दोनों का HCF का अनुपात, HCF रेशियो LCM करेंगे तो 2 अनुपात 126 और ये 1 से 2 6 12 और 2 3 6, 1 अनुपात 63 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। ये नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हम तीन संख्या इस बार ले रहे हैं, ठीक है। चलिए हम ले लिए 12 18 या कोई भी लेते हैं, चलिए 36 35 36 35 ले लिए, ठीक है दोस्त। 12 18 और 35 ले लिए। तो हम अगर इसका HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो देखो ना भाई, ये भाई कितना से तीनों सब कटेगा, तो तीनों सर नहीं कटेगा। जब तीनों नहीं कटा, यानी तीनों नहीं काटा, तो उसका HCF कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब तीनों नहीं कटा, तीनों किसी अंक से कटेगा, तीनों किसी अंक से नहीं कटेगा। तीनों अंक से अगर कट जाएगा तो जो यहाँ पर होगा वहीं HCF होगा, लेकिन नहीं कटा। जैसे हम आपको बता देते हैं 12 18 और 20 हम ले लेते हैं। इस बार 12 18 20 ले लेते हैं। इसका अगर हमको HCF निकालना होगा तो देखिए 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 दहा में 20, ठीक है दोस्त। 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 दहा में 20। अब देखिए ये 6 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन 9 कटेगा, 9 नहीं कटेगा। मतलब तीनों संख्या जो है हमारा
अब किसी भी अंक से नहीं कटेगा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा 2। ठीक है भाई। और एलसीएम आपको पता है कैसे निकालना है। अब एलसीएम करेंगे 2 3 6 9 2 5 10, और जो अब 3 × 9 × 5 × 2 करेंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपको हम एक और मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए हम, चलिए एक बार 15 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं। ठीक है। 12 15 29 ले लेते हैं, चाहे 27 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो देखिए ये दो, इस सब का ये पहले देखिए, बताइए इसका HCF कितना होगा। HCF 3 अंक का HCF कितना होगा, तो हम करेंगे 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 9 27। तो 3 से तो तीनों संख्या कट गया। अब ये तीनों संख्या किसी से कटेगा, तीनों संख्या ये किसी से कटेगा, अपन अंक से तीनों संख्या कटना चाहिए, नहीं कटेगा। तो सर HCF हमारा क्या आ गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम HCF और LCM को धड़ाक से ही उड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्त। बोलिए कि सर इसमें खाली ये कटने वाला, अच्छा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमारा हो गया 8 और 20, ये दोनों का HCF हमको निकालना होगा, ये दोनों का HCF हमको निकालना होगा। तो 2 चौके 8, 2 दाह में 20, और ये 2 से 2 मर्द में, और ये 2 से 5 मर्द में। ठीक है दोस्त, कट गया, दोनों संख्या कट गया। अब हम यहाँ पर HCF क्या करेंगे, HCF क्या करेंगे, तो ये जो संख्या है HCF, अब तो ये सब कोई, ये दोनों अंक कटेगा, दोनों अंक कोनो नंबर से नहीं कटेगा। तो जब हमारा HCF जो हो गया वो हमारा हो गया 4, यानी कि HCF बराबर 2 × 2 बराबर 4। और LCM क्या पता है आपको, 2 × 2 × 2 × 5 करेंगे, वो हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं कि HCF और LCM ये वाला तरीका आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 करने वाले हैं, 17 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में बोला है कि मान लीजिए 1 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 1 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 7 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 8 शेष बचता है। जब x को 7 + 8 + 1 से विभाजित किया जाता है तब शेष बचेगा। देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हैं, कैसे कि बोला है जो आंसर आएगा उसको हम लोग 7 + 8 + 11 से विभाजित कर कर उसमें शेष निकालना है। जब तक जो हमारा आंसर आएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 7 8 11 से विभाजित होकर और शेष हमारा क्रमशः 4 5 और 8 बच जाएगा। तो अब उसी संख्या को ये जो 7 + 8 + 11 से विभाजित कर कर वो जो शेष लाएगा ना आंसर, वो बोल रहा है आंसर निकालने के लिए। ठीक है दोस्त। तो इस तरह का हम लोग ऑप्शन से कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए समझते हैं कि हम किस तरह से इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि 7 8 11 से विभाजित करने पर ये जो संख्या हमारा है 7 से विभाजित, देखिए आपको पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। बोला है कि 7 8 11 से जो ये हम अगर 7 को ये जो यहाँ पर जो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसको विभाजित करने पर हमारा शेष कितना आना चाहिए, एक को बोला है 4 आना चाहिए। ठीक है। 8 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर शेष हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ये भी ठीक है। और एक बार 11 से विभाजित करने पर हमारा शेष कितना आना चाहिए, तो सर कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। तो यह वाला बोल रहा है कि संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पर, कि जो भाग देने पर 7 से 4 शेष बचना चाहिए, यहाँ भाग देने पर 5 बचना चाहिए, और यहाँ भाग देने पर 8 बचना चाहिए। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। और जो ये वाला संख्या होगा, मान लीजिए जो भी संख्या है 4 अंक का, और इस संख्या को बोल रहा है कि 7, मान लीजिए जो संख्या है इस संख्या में यहाँ पर लिख दिए जो आया, और बोल रहा है इस संख्या को 7 + 8 और +11 से विभाजित करने पर जो हमारा शेष बचेगा ना, शेष वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको हल किस तरह से करते हैं ये समझते हैं। अगर ऑप्शन देता तो हम यहाँ पर पारा-पारी रखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि शेष 4 आ रहा है कि नहीं। हमारा आंसर बिना कुछ तरीका के, बिना कुछ मेथड लगाए पता चल जाता है, लेकिन भाई ऑप्शन ही दिया है खतरनाक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम किस तरह से इसको बनाते हैं।
तो देखो दोस्त, सबसे पहले वो तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 8 और 11 से तीनों से विभाजित करने पर शेष हमारा आ जाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा ऐसा मानेंगे जो इन तीनों से संख्या विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 7, 8, 11 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 7, 8, 11 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को देख रहे हैं कि कुछ नहीं कट रहा है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 7 गुने 8 गुने 11, यानी कि 56 और गुने 11। तो यहाँ पर से कर लेते हैं 56, 56, 6 5 11, 5 1 6, 616। ये हमारा आ जाएगा 616। एलसीएम हमारा कितना आ गया दोस्त? 616 एलसीएम आ गया। ठीक है, 616 एलसीएम आ गया। 616 वो संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा और 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा। 616 वो संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा और 11 से पूरा पूरी हमारा कट जाएगा। लेकिन बोला है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बताइए भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है हमारा? तो 9 9 9। अब इससे बड़ा संख्या तो 4 अंक की नहीं हो सकती है। अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 अंक में चला जाएगा। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 9999 होता है। ठीक है, अब यानी कि हमको जो भी संख्या होगा 7 और 8 11 से विभाजित करने पर वो संख्या 4 अंक की होना चाहिए। ये तो भाई दोस्त 3 अंक की है। अब तो हो गया लफड़ा। तो हम 4 अंक के निकालने के लिए, अगर देखिए ये 616 से ये संख्या कट जाता है, 616 से ये संख्या कट जाता है, तब तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो जाता है हमारा आंसर। लेकिन देखते हैं क्या है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो 616 एक मर्त में जाएगा यहाँ पर 616। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ पर हमारा उतरेगा 9। ठीक है, 6 6 के 36, 6 मर्त में कटेगा, 6 6 के 36, 6 3 9 और 6 6 के 36। 9 से 6 3, 13 में से 9 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 143 जो हमारा इस शेष बच गया। ठीक है दोस्त, तो बताओ भाई 143 शेष बच गया। हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो अगर 143 शेष नहीं बचता, अगर 143 शेष नहीं बचता तो हमारा संख्या जो था 4 अंक की ये संख्या जो था 616 से ये क्या हो जाता, पूरा पूरी कट जाता। लेकिन 143 शेष बच गया, यानी कि अगर हम 9999 में से 143 अगर घटा देते, 143 घटा देंगे तो वो संख्या जो होगा ना 616 से पूर्णतः क्या हो जाएगा हमारा, 616 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको -143 करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले बार नहीं पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है तिथि में। ठीक है, ये पहला बार आया है बुक में, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो 143 जो शेष है, अगर इसको हम हटाएंगे तो जब जो अब संख्या आएगा ना, देखिए 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया हमारा 9 8 5 6। अब देखिए दोस्त, ये जो 9 8 5 6 है, जो 9 8 5 6 है, ये जो संख्या है जो 616 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। यानी कि 7 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। और इन तीनों का हम एलसीएम 616 जब निकाल दिए तो इसका मतलब 616 से भी ये संख्या कट जाएगा। ठीक है दोस्त, जब कट जाएगा तो 9 8 5 6 जब ये कट जाएगा तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, फाइनली आंसर नहीं है, सॉरी, ये हमारा आ गया आंसर। आंसर की मतलब जो 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना से कट जाएगा। लेकिन दोस्त क्वेश्चन में बोला है कि 4 5 और 8 भी शेष बचना चाहिए। यानी कि जब भी शेष का बात आता है तो हम आपको पीछे क्लास में बताए हैं कि पहले हम इसको हटा लेते हैं। तो 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और 11 में से कितना शेष आना चाहिए था, 11 से 4 5 और 8 8। तो देखिए दोस्त, प्रत्येक मामले में हमारा शेष कितना रहा है, शेष प्रत्येक मामले में शेष हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक मामले में शेष 3 आ रहा है। तो जो इस संख्या है, हमको तो 9 8 5 6 आ गया, ये तो हमारा जो है कि 616 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर एक बोलता ना कि एक शेष मतलब अगर संख्या 1 रहता तब तो हम लोग यहाँ पर +4 करके आंसर निकल जाते।
लेकिन दोस्त यहाँ पर तीनों का शेष यहाँ पर डिफरेंट आया है। मतलब 7 से भाग देने पर शेष 4 आना चाहिए, 8 से भाग देने पर शेष 5 आना चाहिए, 11 से भाग देने पर शेष 8 आना चाहिए। तो तीनों शेष जो है डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जो इसका अंतर निकालते हैं तो तीनों का अंतर 3 आ रहा है। तो यहाँ दोस्त हम लोग 9, 8, 5, 6 प्लस 3 न करके +3 कब करते हैं, जब ए को बोलता है कि अगर 7 से विभाजित करने पर हमको 3 शेष बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 4, 5, 8, प्रत्येक मामले में एक में 4 आना चाहिए, एक में 5 आना चाहिए, एक में शेष 8 आना चाहिए। ये तो हम इसको घटाए तब तो ये मेरा 3 आंसर ना आया, 3 प्रत्येक मामले में शेष 3 आया। ये जो है तो संख्या बराबर हो गया। और इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा खाली चेंज करेंगे, 9, 8, 5, 6 -3 करेंगे। +3 होता जब 7 से 3 शेष बचता तब, केवल एक में देता तब। लेकिन यहाँ पर 3 गो अंक बोल दिया है, 7, 8, 11 में एगो में 4 बचना चाहिए, एगो में 5 बचना चाहिए, एगो में 8 बचना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। पर जब हम लोग इसी किए तो प्रत्येक मामले में 3 यहाँ पर बचा। ठीक है, अब हम इसको 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, यानी कि 9, 8, 5, 3, 9, 8, 5, 3, 9, 8, 5, 3 जो ये हमारा हो गया, ये आ गया पूरी आंसर। ठीक है दोस्त, 9, 8, 5, 3 जो हो गया यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। लेकिन अगर बोलता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये जो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 7 से और 8 से, जो 7 से विभाजित करने पर शेष हमारा 4 आ जाएगा, 8 से विभाजित करने पर शेष हमारा 5 आ जाएगा, और 11 से विभाजित करने पर शेष हमारा 8 आ जाएगा। यही 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, अब बोल रहा है इस संख्या को यानी कि 9, 8, 5, 3, इस संख्या को बोला है कि 7 + 8 + 11 से विभाजित करने पर, यानी कि 11, 8, 19, 19, 7, 26, इस संख्या को 7 + 8 + 11 से विभाजित करने पर, चलिए लिख देते हैं 7 + 8 + 11 यानी कि 26 से विभाजित करने पर जो हमारा शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए निकालते हैं, इसको विभाजित करते हैं तो 26 और 4, 26 तिया कितना हो जाएगा, 6 के 18, 3 दूनी की 6, 1 7, 26 से 3 मर्द में जाएगा तो ये हमारा होगा 78, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ होगा 5, ये जाएगा 30, 5 150, 3 6 3 7 21, शायद 7 मर्द में जाएगा। देखिए 7 6 42, हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 1 गया, 1 में से गया 23। अब यहाँ पर 3 उतरेगा, ये हमारा जाएगा 8 से, 8 6 48, हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 13 में से 8 गया 5, 2 में से 2 गया 1 हो। तो 26 में से अगर हम इतना को भाग दिए, 8 6 48, 8 6 48, हाथ में लगा 4, 8 दूनी 20, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2। तो जब हम इसको इतना से भाग दिए तो ये हमारा शेष आ गया 25। तो शेष हमारा कितना आ गया दोस्त, 25। तो यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। 9, 8, 5, 3 को 26 से भाग दिए तो शेष हमारा 25 निकल के आया। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर हम खोजेंगे 25, तो 17 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, दोबारा से पीछे करके देखिएगा, पता आपको चल जाएगा कि किस तरह से हम किए हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करेंगे तो और समय हमारा बर्बाद होगा, बात वहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 18 पढ़ते हैं। चलिए दोस्त अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 37 और 444 है। दो संख्याओं का मस और लस 37 और 444 है। यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब दो संख्या का बात आ गया, हम लोग जानते हैं दो संख्या हम x y मान लेते हैं, तो दो संख्या का गुणनफल यानी कि x गुने y बराबर होता है हमारा HCF गुने LCM। ठीक है दोस्त, इसमें से बोला है
कि पहली संख्या जो है बोला है कि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। और इसका HCF का मान दे दिया 37 और LCM का मान दे दिया 44। LCM का मान दे दिया 37 444, LCM का मान दे दिया 444। और इसमें से एक संख्या का मान दे दिया है। मान लीजिए हम x का मान दे दिया है, यहाँ पर x का मान दे दिया है कितना, पहली संख्या जो है इसका मान दे दिया 111। ठीक है दोस्त, अब हम इसको घटाएंगे 4 वर्ग में और 37 चौके 28 4 3 12 2 14 148 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। दो संख्या में गुणनफल HCF गुने LCM, HCF का मान दे दिया 37, LCM का मान दे इतना, इसका दे दिया पहली संख्या। ये जो x है 111 यहाँ है तो यहाँ अगर भागा में होगा ना तो 111 से 4 वर्ग में कटा और ये हमारा 148 हो जाएगा आंसर 148। तो ऑप्शन नंबर 18 का 3। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मस 13 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान लिए हम x संख्या अनुपात y, इसका मान दे दिया है 7:13 7:11 सॉरी दोस्त 7:11। बोला है कि इसका मौसा जो है 13 है, यानी कि HCF जो है 13 है, HCF जो है 13 है। ठीक है, तो उनका लसा क्या होगा, तो इसका LCM पूछ रहा है क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, अगर हम बिना समझाए इसको करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ करेंगे 7 गुने 13 11 गुने 13 63 91 और 11 3 43 11 3 33 हाथ में लगा 3 11 3 14 और 91 143 का LCM निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो हम बताते हैं कि पहले हम इसको किस तरह से आखिर करेंगे। इसमें 7 गुने 13 क्यों किए, 11 गुने 13 क्यों किए। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए, आपको पता है ना कि अनुपात उस संख्या को कहते हैं जो एकदम छोटा से छोटा कर दे। मान लीजिए हम संख्या 20-30 लेते हैं, अगर हम इस संख्या को इस तरह से न लेकर बोलते कि भाई 2:3 में हमारा आंसर आया, 2:3 में, यानी कि 2:3 में, इसका कहने का मतलब अगर हमारा आंसर 20 आया तो इसका एगो अपने आप 30 हो जाएगा। 2 दहा में 20 तो 3 दहा में 30। तो अनुपात कहने का मतलब छोटा से छोटा अंक। मान लीजिए हम दो संख्या लिए 30-50, इसका अनुपात कटाए तो 3:5। अब इससे छोटा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। तो अनुपात का मतलब छोटा से छोटा अंक। ठीक है, तो देखिए बताइए, ये दो संख्या है, मान लीजिए हम दो संख्या 20 और 30 लिए। ठीक है, अच्छा से आपको समझा रहे हैं। 20 और 30 लिए, बोले कि भाई इसका HCF क्या होगा, तो आप लोग फटाक से कि निकालोगे 20 और 30 का HCF। सर आप ऐसे बताए हैं तो 2 15 2 से 10 मर्त में जाएगा और ये हमारा 15 मर्त में जाएगा। ये 5 से जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 3 15, यानी कि हमारा जो HCF होगा वो 10 तक होगा। सर HCF कितना हो गया सर, HCF हमारा 10 हो गया, HCF हमारा 10 हो गया। लेकिन भाई जो संख्या बचा, ये क्या बचा हमारा, सबसे छोटा, यानी कि 2 और 3 सबसे छोटा बचा, 2 बचा और 3 बचा। एक में 2 बच गया, एक में 3 बच गया। तो बताइए दोस्त, इसको हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे, अगर हम यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे तो ये जो संख्या है ऐसा संख्या बन जाएगा, ऐसा संख्या बन जाएगा, हैं बन जाएगा ना। तो वहीं हमारा HCF से हम इसको दोनों में गुना किए, जो हमारा ये संख्या बचा। तो यही बोला है कि लास्ट में जो हमारा अनुपात बचता है ना, 7:11 बचता है। मान लीजिए यहाँ हमारा 7:11 बच गया, वहीं जब हम इसको HCF निकाले तो हमारा अनुपात 7:11 बच गया। ठीक है भाई, 7:11 बच गया। तो बताइए HCF का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। जो संख्या 13 है, अगर दो संख्या है तो ये संख्या इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, तो 7 गुने 11 एगो करेंगे 7 गुने 13
ये करेंगे 11 गुने 13। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। अब हम इसको निकालेंगे तो 13 सत्ते 91 और 11 13 का 11 13 11 3 33 11 3 33 11 3 14 143। ठीक है, पता नहीं यार उसमें गुना गलती किए थे क्या। चलिए देख लेते हैं। 63 91 और 11 13 11 3 33 11 3 14। ओह वही तो 11 3 14। तो 143 और 91 हमारा वो संख्या दो संख्या आ गया। दो संख्या जो हमारा 91 पहला संख्या 91 और दूसरा संख्या 143, यानी कि इसको 7:11 में संख्या है और इस पहला संख्या 91 दूसरा संख्या 143 आ गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हम लोग पढ़े हैं इस तरह से। चलिए एलसीएम निकालते हैं। यार एलसीएम निकालेंगे तो ही होगा 13 7 और ये हमारा 11 में जाएगा। तो 13 गुने 7 गुने 11 ये हमारा जो होगा पूरा पूरी एलसीएम होगा। तो 13 7 91 और 91 91 1 9 1 10 9 1 10 1001 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जितना HCF दिया है ना इसको हम लोग HCF की संख्या को गुना किए। गुना क्यों करेंगे 13 से हम आपको बताएं, क्योंकि ये बताए। तो 11 से इसको करेंगे तो हमारा संख्या आ गया 91 143। अब देखो भाई अगर एलसीएम यहाँ से नहीं करते ना तो यहाँ से भी निकल जाता। पहले एलसीएम किस तरह से निकालते थे, मान लीजिए दो का संख्या आ गया तो यहाँ पर एलसीएम हमको निकालना था। तो देखेंगे कि 7 इसमें 7 है तो हाँ भाई 7 इसमें है तो नहीं है, तो 7 इसमें नहीं है। लेकिन एलसीएम जब बात आ गया तो जो मतलब दोनों में हमारा नहीं रहता है वो जरूरी नहीं है। HCF में हम लोग की पावर खोज रहे थे ना, यहाँ पर 7 एक हो जाएगा। एक आ गया 13 13 इसमें भी है इसमें भी है तो एक 13 लेंगे और 11 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 11 लेंगे। तो ये हमारा हो गया एलसीएम और एलसीएम 1001 हमारा आया फाइनली आंसर। ठीक है दोस्त। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 2/3 और 3/4 के मौसा 2/3 और 3/4 के मौसा। ठीक है भाई, और बोला है कि 5/6 7/8 के लसा 5/6 और 7/8 के लसा 5/6 7/8 के लसा। ये बोल रहा है इसका मौसा और इसका लसा और दोनों के लसा हैं, दोनों का लसा क्या होगा। कहने का मतलब इसका जो मौसा आएगा ई वाला संख्या से और इसका जो लसा आएगा ई वाला संख्या के, फिर दोनों संख्या को हम लोग लसा निकालेंगे और जो हमारा लसा में आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका मौसा मान लीजिए ये आया, इसका लसा ये आ गया और दोनों का फिर बोल रहा है लसा निकालेंगे। जो संख्या आया ना उसका लसा, तो मौसा का और लसा का फिर लसा निकालना है। जो लसा हमारा आएगा यानी कि जो लघुत्तम सीमा तक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम भिन्न वाला मौसा और लसा किस तरह से करते हैं। भिन्न वाला मौसा और लसा किस तरह से करते हैं। तो देखिए भाई इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। भिन्न का मौसा लसा में लड़का लोग कन्फ्यूज होता है। बताओ हमको निकालना क्या है मौसा, तो सर जी ऊपर वाला का मौसा निकाल देंगे। ऊपर वाला का मौसा निकालेंगे यानी कि 2 और 3 का मौसा कितना हो जाएगा। 2 और 3 का मौसा कितना हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1 और 2 हमारा जो हो गया आंसर 3 में से 2 गया 1 और 1 से 2 से कटेगा 2 मत में 2 2 0 तो 1 हमारा आ गया मौसा। यानी कि 2 और 3 का मौसा 2 और 3 का मौसा 1 आ गया। ठीक है भाई, 2 और 3 का मौसा 1 आ गया। और जो नीचे वाला पूछा है ना, देखिए मौसा तो हो गया, अब जो नीचे वाला बचा है इसका हम लसा निकाल लेते हैं। जो नीचे वाला बचा है इसका हम लसा निकालते हैं। 3 और 4 का लसा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक तो संख्या का मौसा आ गया 1/12। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है भाई, इसमें पूछ रहा है लसा। तो सबसे पहले ऊपर वाला संख्या जो बचा है ना 5 और 7 इसका हम लोग लसा निकालते हैं। 5 और 7 का लसा कितना होगा 5 7 35। 5 और 7 का लसा 35 और जो बाटा में बचा है इसका हम लोग मौसा निकालते हैं। तो 6 और 8 का मौसा 6 और 8 का मौसा एक मर्त में ये 6 से 6 कैंसिल 2 3 6। यहाँ 6 और 8 का मौसा कितना आ गया 2 आ गया हमारा। 6 और 8 का मौसा 2 तो ये हो गया 35/2। यानी कि 2/3 और 3/4 का मौसा 1/12 और 5/6 और 7 का लसा 35/2 आ गया। ठीक है दोस्त, देखिए
जो बाटा का मतलब होता है, बाटा आया तो समझिए ना कि इसमें मसा और लसा हमको दोनों निकालना होगा। लेकिन लड़का कंफ्यूज होता है कि कौन मसा निकलेगा किसका लसा निकलेगा। तो देखिए मसा निकालना है, ऊपर वाला का मसा करेंगे, जो सबसे पहले पूछेगा उसका काम तमाम करेंगे। बोला है इस क्वेश्चन का मसा निकालना है तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, 2 3 का मसा निकालेंगे, एक आया। और जो बच गया उसका लसा निकालेंगे, तो 3 चौके 12 हो गया। अब इसका देखिए 5/6 और 7/8 का लसा निकालना है, तो ऊपर वाला का लसा निकालेंगे, 5 और 7 का लसा 35, और जो बच गया उसका मसा निकाल देंगे, तो 6 और 8 का मसा 2। ठीक है दोस्त। अब बोल रहा है इस दोनों संख्या का क्या निकालना है, इस दोनों संख्या का लसा निकालना है, लसा, इस दोनों संख्या का लसा। तो देखो भाई इस दोनों संख्या का लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा हम बताएं अभी अभी, ये भी तो भिन्न में हो गया, ये भी तो भिन्न में हो गया, भिन्न में हो गया ना। अब हम इसका भी लसा निकालेंगे, तो जब लसा कर दिए तो 1 और 35 का लसा कितना होगा, 1 और 35 का लसा 35 होगा। ठीक है भाई। और 12 और 2 का लसा, 12 और 2 का मसा कितना होगा, तो 12 2 का मसा, 12 2 का मसा 2 ही होगा, क्योंकि 2 से 12 पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो मसा हमारा 2 हो गया, तो 35/2 ये हमारा फाइनली हुआ आंसर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, तो देखिए 2/3 3/4 का मसा, जो पूछा है उसका मसा निकालेंगे, और जो बच गया उसका लसा निकालेंगे। 5/6 7/8 का लसा, जो पूछा है उस पहले निकालेंगे, 5 7 का लसा निकालेंगे, जो बच गया वो मसा निकालेंगे। फिर दो जो आंसर आया उसका बोल रहा है लसा निकालने के लिए, तो इसका लसा मतलब 1 का 35 का लसा निकालेंगे, और 12 2 का मसा निकालेंगे। तो ये दोस्त हमारा हो गया फाइनली आंसर। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट करेंगे कल। ठीक है, चलिए दोस्त धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, हम समझ रहे हैं कि ख़राब पढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्त लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।